तो आज हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ न्यू टॉपिक हम आपको बताएं जो न्यू कंसेप्ट पे है। तो हमारा आज का कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ टू नंबर्स। कंसेप्ट ऑफ टू नंबर्स, कंसेप्ट ऑफ टू नंबर्स पे हमारे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आपको एचसीएफ लेना हो, हमें एचसीएफ लेना है 12 और 18 का, हमें एचसीएफ लेना है 12 और 18 का। तो 12 का आप एचसीएफ लेंगे तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 और 18 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 2। ठीक, ये हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारा एचसीएफ इसमें से क्या हुआ, एचसीएफ हमारा क्या हुआ एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा 12 और 18 का एचसीएफ हमारा क्या हुआ, जिसकी पावर कम होती है वो हमारा एचसीएफ होता है। मतलब 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, पावर दोनों में से कम किसकी 1 यहाँ पास है, यहाँ पास 2 है तो 1 वाला लेंगे तो 2 की पावर 1 इंटू 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है 1 छोटा पावर वाला लेंगे तो ये 3 की पावर 1 3 की पावर 1। तो एचसीएफ हमारा हो गया 3 2 जा 6। और इसी का अगर हमें एलसीएम निकालना हो, इसी का अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो बड़ी पावर लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 2 2 जा 4 इंटू 3 की पावर 2 मतलब 3 3 जा 9 9 4 जा 36। तो 12 और 18 का हमने एचसीएफ निकाला तो हमारा 6 आया, एलसीएम हमने निकाला तो 36 आया। अब हमें कंसेप्ट ऑफ टू नंबर में यहाँ पास बता रहे हैं, मतलब हमको एग्जाम में क्या दिया रहता है, हमसे पूछेगा कि जैसे मान लीजिए हमारा होता है फर्स्ट नंबर दिया हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन हम सेकंड नंबर से करते हैं, तो ये हमारा होता है इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन सेकंड नंबर करते हैं तो हमारा इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं एलसीएम इक्वल टू हमारा होता है एचसीएफ इंटू को प्राइम। एचसीएफ इंटू को प्राइम, को प्राइम मतलब जो नंबर सेल्फ डिविजिबल हो, सेल्फ डिविजिबल हो, जो नंबर सेल्फ डिविजिबल होते हैं वो हमारे को प्राइम होते हैं। अब इसका देखिए कि हमने क्या लिखा, फर्स्ट इंटू सेकंड का हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, और हम एलसीएम इक्वल टू लिखते हैं एचसीएफ इंटू को प्राइम। तो यहाँ पास देखिए आप कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका 12 और 18 का हम यहाँ पास भी निकालते हैं, 12 और 18 का हम यहाँ पास भी निकालते हैं। तो इसको आप डिवाइड कैसे करते हैं, 2 6 जा 12 2 9 जा 18, अब 3 से होगा तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ये हो गया हमारा। तो एचसीएफ हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हमारा ये साइड वाला होता है तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 2 इंटू 3 हो गया हमारा 6। और एलसीएम, एलसीएम हमारा क्या हुआ, एलसीएम हमारा ये साइड वाला और ये नीचे वाला होता है, दोनों को हम एलसीएम में लेते हैं। तो 2 का 3 में 2 का 3 में 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 कितना हुआ 6 इंटू 6 36। एचसीएफ आया 6, एलसीएम आया 36। या आप यहाँ पास ये भी लिख सकते हैं, या और आप यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम। अब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं हम आपको, जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया हुआ है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड 5040। दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 6 और उसको एचसीएफ एंड और टू नंबर का दिया हुआ 5040 रिस्पेक्टिवली। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 210, अगर एक नंबर 210 है तो देन द अदर नंबर इज, ये हमको फाइंड करना है अदर नंबर क्या होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन है, एचसीएफ दिया हुआ है 6, तो जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं। एचसीएफ दिया हुआ है हमें 6, एलसीएम हमें दिया हुआ है 5040, फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 210, सेकंड हमें नंबर फाइंड करना है। ये अभी हमने यहाँ पास अपने से कुछ भी नहीं लिखा, जो जो क्वेश्चन में बोला था हमने वो मेंशन यहाँ पास कर दिया। एचसीएफ दिया हुआ था 6 तो हमने 6 लिखा, एलसीएम 5040 दिया तो 5040 लिखा, फर्स्ट नंबर 210 दिया हुआ था तो फर्स्ट नंबर 210 लिखा, सेकंड नंबर पूछा हुआ है हमसे देन अदर नंबर इस, तो सेकंड नंबर से पूछा हुआ है। तो हमने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि हमारा होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हमने आपको अभी कंसेप्ट बताया था। तो एचसीएफ हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 इंटू एलसीएम हमें क्वेश्चन में 5040 इक्वल टू
फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ 210 इंटू सेकेंड नंबर हमसे पूछा हुआ है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इतना आप सॉल्व कर लेंगे, अब इसके आगे हम आपको नहीं बता रहे, इतना छोटा सा ये नंबर आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका आप सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं आपका कितना आता है। हम क्वेश्चन मार्क बना दे रहे हैं, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। इतना तो आप इसको सॉल्व करना आना चाहिए, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना सॉल्व करने आना चाहिए। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन होगा, आप सिर्फ ऑप्शन नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आप आंसर नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऑप्शन नंबर लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3321। प्रोडक्ट दिया हुआ है 3321। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 369, द एचसीएफ ऑफ द नंबर इज, एक नंबर अगर 369 है तो अदर नंबर हमको बताना है। तो प्रोडक्ट हमें क्या देगा, मतलब हमें एचसीएफ इंटू एलसीएम हमें क्वेश्चन में दिए गिवन है 3321। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और फर्स्ट नंबर, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 369, फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 369, तो हमसे सेकंड नंबर पूछा हुआ है। तो हम बताए थे आपको कंसेप्ट हमारा क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर, ये हमारा कंसेप्ट होता है, ठीक। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम हमें दिया हुआ है 3321। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 369 इंटू सेकेंड नंबर। तो अब ये हमारा इस 3321 को 369 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 369, ये 3 जा 7 जा 9 जा 339, 369 9 जा होगा 3321। तो एचसीएफ हमारा आया, एचसीएफ हमारा आया 369 और 9 का हमारा एचसीएफ क्या हो गया 9, 369 और 9 का हमारा एचसीएफ आ गया 9, जो हमसे यही पूछा हुआ था। क्या पूछा हुआ था, सेकंड नंबर ही पूछा हुआ था, मतलब हमारा सेकंड नंबर हो गया 9, यही हमारा इसका आंसर हो गया। बहुत ही ईजी कंसेप्ट था ये, बहुत ही ईजी कंसेप्ट से हमने आपको बताने का प्रयास किया है, यही आपका राइट आंसर हो गया। बहुत ही क्वेश्चन देखिए 4 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन हमारा, अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको माइंड में ही कर लेंगे, इतना आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप इन सब क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आप और भी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, the LCM of two number is 2079 and their SCF is 27। LCM है 2079 और SCF दिया हुआ 27। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 189, अगर एक नंबर 189 है तो देन व्हाट इज़ द सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर हमसे पूछा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह एज इट इज़ है, डिक्टो कॉपी। तो जो पहले क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो LCM हमें क्या दिया हुआ है 2079 और एचसीएफ हमें क्या दिया हुआ है 27, एचसीएफ दिया हुआ है 27। फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 189, फर्स्ट नंबर हमें क्या दिया है 189। सेकंड नंबर हमारा क्या दिया है, सेकंड हमसे पूछा हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि हमारा रूल क्या कहता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू हमारा होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये हमारा होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू हमारा होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एचसीएफ आपको दिया हुआ है 27, तो 27 लिखेंगे, इंटू एलसीएम हमें दिया हुआ 2079, तो 2079 लिखेंगे, इक्वल टू फर्स्ट नंबर दिया 189, तो 189 इंटू सेकंड नंबर हमसे पूछा हुआ है, तो सेकंड नंबर। तो 27, 2079, 189 सेकंड नंबर, ये दिया हुआ। अब जो कटे उसको काट देंगे, तो ये देखिए ये हमारा किससे कटेगा, देखिए काटते हैं इसको, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 कट जाएगा ना, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, ये 7 से कटेगा, 7 2 जा 14, तो कितना कह गया 6, 7 9 जा 63, तो कितना बचा 4, 7 7 जा 49, तो यार 297 आया। और भी ये कटेगा, देखिए 27 से 27 कैंसिल आउट हो गया, तो 297 बचा, तो 297 इक्वल टू सेकंड नंबर हमसे पूछा होता है, सेकंड नंबर हमारा आ गया 297, ये आपका राइट इसका आंसर हो गया। बहुत ही इजी कंसेप्ट से हम आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको दूसरे कंसेप्ट से बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ हम आपको सिर्फ समझाने के प्रयास से क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं, जिससे आपका सभी कंसेप्ट क्लियर हो। इसलिए हम आपको पहले समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है,
इसमें हम किस टॉपिक के विषय में बात करेंगे, हम आपको पहले कुछ उसके बारे में आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं, तब आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, जिससे आपका सभी क्वेश्चंस क्लियर हो सके। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया, 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 2 नंबर है जो 5:7 के फॉर्म में है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 12635। उनके प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है 12635। देन द सम ऑफ द नंबर विल बी। तो हमसे नंबर्स का सम पूछा हुआ है। तो इसमें हम आपको एक कंसेप्ट बताना चाहेंगे, जो आप नोट में डालकर लिख लीजिए। ये साइड में आप नोट में डालकर हम यहाँ पास लिख देते हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। क्या हुआ है, रेशियो ऑफ 2 नंबर, रेशियो ऑफ 2 नंबर, जो 2 नंबर का रेशियो होता है, रेशियो ऑफ 2 नंबर हमारा होता है इक्वल टू को प्राइम नंबर। ये हमारा को प्राइम नंबर के इक्वल होता है, को प्राइम नंबर के इक्वल होता है। रेशियो ऑफ 2 नंबर हमारा हमेशा को प्राइम नंबर के इक्वल होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसलिए हमने आपको नोट में डाल के लिखा है, ताकि आप इसको भूलिएगा नहीं। ये हमेशा आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मुझे क्या बोला है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 2 नंबर है जो 5:7 के फॉर्म में है, 5:7 है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 12635। उनके एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट दिया हो 12635। देन द सम ऑफ द नंबर विल बी। तो नंबर्स का सम पूछा हुआ है हमसे, ठीक। तो देखिए एचसीएफ, तो हम एचसीएफ को लेट कर लेते हैं, लेट एचसीएफ इक्वल टू एक्स। हम एचसीएफ को यहाँ पास लेट कर लिए एक्स, और हमें नंबर क्या दिए हुए, मतलब को प्राइम हमें नंबर दिए हुए हैं यहाँ पास 5 और 7। को प्राइम हमें नंबर क्वेश्चन में गिवन है 5 और 7। ये हमारा को प्राइम नंबर दिया हुआ है 5 और 7, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो फर्स्ट नंबर हम क्या हो जाएगा हमारा, हमने लेट कर लिया एचसीएफ एक्स, तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 5x, क्योंकि ये रेशियो में है तो 5x हो गया। और सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 7x। ये 7 है तो यहाँ 7x हो गया। x हमने लेट किया था, 5x 7x। फर्स्ट नंबर हो गया 5x, सेकंड नंबर हो गया 7x। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ का गुणा है 12635। तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ और एलसीएम का गुणा होता है हमारा 12635। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है हमारा, देखिए कंसेप्ट क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक। तो फर्स्ट नंबर हमारा 5x है तो 5x इंटू सेकेंड 7x है तो 7x। अब जो कटे उसको काट देंगे, जो नंबर यहाँ पास हमारा कटेगा उसको हम काट देंगे। ये 5 कटा तो आया 252, 7 से ये कट गया तो आया हमारा 361। तो ये हमारा 2x बचा, 361 इक्वल टू एक्स। एक्स क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता है। x इंटू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, इधर हमारा बचा काट के 361। तो एक्स स्क्वायर 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का। x इक्वल टू आएगा 19। 361 हमारा 19 का स्क्वायर होता है। 9 मतलब 19 का स्क्वायर मतलब 19 इंटू 19 करेंगे तो हमारा आएगा 361। तो 361 हमारा 19 का स्क्वायर होता है। ये हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ेगा, तो 361 का स्क्वायर कर देंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक। हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में बोला है सम बताना है, दोनों नंबर्स का सम बताना है। तो एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई, मतलब अब यहाँ हमने 5x रखा है, यहाँ 7x रखा है, x की वैल्यू हमें पता चल गई आगे 19। तो दोनों नंबर का हमें सम बताना है। तो सम ऑफ 2 नंबर सम बताना है, तो 12 इंटू 19 तो कितना हो जाएगा 228। ये आपका आंसर हो गया। 12 को 19 में बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 228 आएगा। ये हमारा राइट आंसर हो गया। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे हम आपको कल कराएंगे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है लास्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे, द सम ऑफ 2 नंबर इज 1224 एंड देयर एचसीएफ इज 68। 2 नंबर का सम दिया 1224 और उसका एचसीएफ दिया 68। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन इज। तो हम कौन सा नंबर पेयर को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे देखिए क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर इज 1224। सम हमें दिया हुआ है 1224, 2 नंबर मान लेते हैं x प्लस वाई, ये हमने नंबर मान लिया जिसका हमें सम दिया हुआ है 1224 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, देयर एचसीएफ इज 68। एचसीएफ 68 मतलब यहाँ 68 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए ये 68 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 18 बार में। तो हमारा x प्लस वाई कितना आया 18, x प्लस वाई हमारा हो गया 18, x प्लस वाई इक्वल टू हमारा हो गया 18। तो इसका अब कितना पेयर हम बना सकते हैं, वो इसको लिख सकते हैं 117 लिख सकते हैं, 513 लिख सकते हैं, और
को प्राइम का पेयर बनाना है, इतना ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पास जो भी नंबर बना रहे हैं को प्राइम के पेयर बनाए, मतलब जो सेल्फ से डिविजिबल हो। और क्या लिख सकते हैं 7 11 लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितने पेयर बन गए 1 2 3, 3 पेयर हमारे बन गए। तो इससे हम कितने पेयर बना सकते हैं 3 पेयर। यही आपका आंसर हो गया। आपसे पूछा था कितने पेयर बनाएंगे, तो 3 पेयर हम इसके बना सकते हैं। यही आपका इसका आंसर हो गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस रिलेटेड क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पास दिया हुआ। इस रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा लंबी वीडियो हम आपके लिए नहीं बनाएंगे, नहीं तो आप लोग इरिटेट हो जाते हैं, ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। इतना ही बनाएंगे जितना आपको समझ में आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट में कुछ भी बोल सकते हैं और आप डिसलाइक भी वीडियो को कर सकते हैं। धन्यवाद।